अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं औरत के साथ जोड़े जाने वाले एक नए रिश्ते के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसे आजकल के माशरे में गर्लफ्रेंड का नाम दिया गया है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी सबसे गुजारिश है कि ये वीडियो सभी मर्दों और सभी लड़कियों के लिए नहीं है। ये सिर्फ मखसूस लड़के और लड़कियां जो कि ऐसा काम करते हैं उनके लिए बनाई गई है। और इस वीडियो पर कोई नेगेटिव कमेंट करने से पहले बराए मेहरबानी पूरी वीडियो को देखना ना भूलें। इस्लाम में औरत को बहुत इज्जत का मुकाम दिया गया है। औरत का हर रूप माँ, बहन, बेटी, बीवी खूबसूरत और काबिले एहतराम है। मगर आजकल बदकिस्मती से हमारे माशरे में औरत से एक और गलत रिश्ता जोड़ दिया गया है, जिसे गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये एक इंतहाई गलीज रिश्ता है। हर शरीफ लड़की ऐसे घिनौने रिश्ते से दूर रहती है और हर शरीफ लड़का इस रिश्ते को नफरत की निगाह से देखता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लड़कियां अपनी इज्जत और वक़ार के साथ ही अच्छी लगती हैं। किसी लड़की के लिए इससे बढ़कर जिल्लत की क्या बात होगी कि कोई मर्द महज अपने वक्त को रंगीन बनाने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा हो। मर्द जिस लड़की को अपनी इज्जत बनाकर अपने घर लेकर जाना चाहता हो, उसे लेकर वो कभी होटलों और पार्कों में नहीं घूमता। उसे वो बीवी बनाता है, गर्लफ्रेंड नहीं, और उसके लिए बाइज्जत रास्ता इख्तियार करता है। एक शरीफ लड़का जो आपको सच में पसंद करता होगा, वो लड़की के घर अपने वालिदैन को भेजकर इज्जत से रिश्ता मांगेगा। जो लड़का या मर्द आपसे सिर्फ गर्लफ्रेंड का रिश्ता रखना चाहता है, तो उस लड़के या मर्द से दूर रहें। जो आपको जायज़ मुकाम नहीं दे सकता, उसकी नज़रों में अपनी माँ बहन की भी कोई इज्जत नहीं होगी। ओबाश लड़के मासूम लड़कियों को फंसाकर उनकी इज्जत से खेलते हैं और उन नादान लड़कियों को होश तब आता है जब पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है। खुदा न खास्ता अगर आप ऐसे किसी मर्द के झांसे में आ जाती हैं और नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेती हैं, तो ये मत भूलें कि अगर वो इंसान अच्छा ना हुआ तो कल को सारा खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारे माशरे में मर्दों की गई गलती काबिले माफ़ी होती है, मगर लड़की कोई गलत कदम उठा ले तो माशरा लड़की के अपने घर वाले तक उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं और ऐसी सूरत में ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है और फिर ऐसी सूरत में ससुराल वाले ऐसी बहू को दिल से कबूल नहीं करते। यही हमारे माशरे की एक तल्ख सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मर्दों के खिलाफ हूँ, बल्कि अगर कोई लड़की भी ऐसा खेल खेलती है तो उस पर भी इतनी ही शरीयत और इखलाकियात की हदूद है। आजकल हमारे माशरे में लड़कियां भी ऐसा करती हैं। थोड़े से पैसों के लिए, किसी रुतबे के लिए, जॉब के लिए, तरक्की के लिए या टाइम पास के लिए लड़कों से मोहब्बत का नाटक करती हैं। बाज़ औक़ात तो शादीशुदा मर्दों को भी अपनी झूठी मोहब्बत का निशाना बनाकर हस्ती बस्ती शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं और उनके बीवी बच्चों का हक मार देती हैं। उन बहनों से भी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी नेट पर, फ़ोन पर लड़कों से रिश्तेदारियाँ ना बनाएं, ना ही उनको अपने फ़ोटो वगैरह दिखाएं। ज़रूरत ही क्या है आखिर खुद को नुमाइश के लिए पेश करने की? क्या आपको होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा है जो कल आपकी आने वाली ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं? अपनी तस्वीर अपनी फैमिली के लिए रखें। नेट पर उन तस्वीर का बिना इजाज़त कॉपी करके गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और आपको ख़बर तक नहीं होती। लड़के और लड़कियों की वक्ती मोहब्बत और टाइम पास के चक्कर में दी गई तस्वीर और वीडियोस को सेव कर लिया जाता है और फिर मतलब पूरा होते ही उन्हें ब्लैकमेल करके गलत काम करने पर मजबूर किया जाता है और इस नतीजे में कई लड़कियां खुदकुशी भी करती हैं। मैं मानती हूँ कि इस सब चक्कर में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बराबर की जिम्मेदार हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि 80% लड़कियां सिर्फ शादी के नाम पे अपना ईमान बेच देती हैं। वो यही समझती हैं कि ये लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और मुझे ही अपनी बीवी बनाएगा। उन बहनों के लिए भी हाथ जोड़कर इस्तदा है कि प्यारी बहनों, गलती हो गई है। अगर इस्लाम की हदूद को किसी हलाल रिश्ते में बंधने के लिए पामाल कर ही दिया है तो भी अपने आप को सुधारो। ईमान ना बेचो, पर्दा ना उतारो, उसको सीधे तरीके से घर बुलाओ और यकीन करो जिसे तुमसे मोहब्बत है वो तुम्हारा ईमान खराब करेगा भी नहीं, और जो कर रहा है उसको मोहब्बत है ही नहीं, एक लज्जत है, इश्तिहा है, हविस है और तजस्सुस है तुम्हें खोजने का। उससे दूर रहो और उसको दूर कर दो। खुदारा अपनी इज्जत को, ईमान को कम दामों में मत बेचो।
یہ وہ موتی ہیں جو انمول ہیں، ان کو پتھر نہ کرو۔ کسی کے لیے رب کو ناراض کرو گی تو رب کی پکڑ اور آزمائش بہت شدید ہے۔ اور پھر ایسے کام کر کے آج کل کے لڑکیاں اور لڑکے ہر کسی کو کہتے پھرتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ہے۔ سکون کیسے ہو جب اللہ تعالیٰ کو ہی ناراض کر دیا ہو؟ بہت لمبی بحث میں نہ جاتے ہوئے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم قوموں کا فعل اختیار نہ کرو جو اخلاقی پستیوں میں گر کر تباہ ہو چکی ہیں۔ اس مغربی کلچر کی یلغار کا مقصد صرف اور صرف ہماری روحانی تباہی ہے، تاکہ ہم بھی صرف اس مادی دنیا کے بھنور میں پھنس کر رہ جائیں۔ اس لیے میری بہنوں، آپ اپنے آپ کو ایسا چاند نہ بناؤ جس پر ہر کسی کی نظر پڑے، بلکہ ایسا سورج بنو جس پر نظر پڑتے ہی جھک جائے، اور دعا کیجئے کہ یا رب العزت ہم سب کو ایک ایسی اچھی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں بننے کی توفیق دے جس سے اللہ اور اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔